दोस्तों कमेंट में एक लॉजिकल सवाल कई दिनों से बार बार पूछा जा रहा था, जो एकदम छोटा सा कंसेप्ट पर टिका हुआ है। मैंने सोचा था कि इस पर वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कमेंट बार बार किया जाए, वीडियो बनाने के लिए कहा जाए, तो वीडियो बनाना भी मजबूरी हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सवाल को समझना होगा और मुझे उम्मीद है कि 50% लोगों का इसका आंसर पता होगा, है कि नहीं। तो चलिए सवाल सबसे पहले आपको समझाते हैं। देखिए, मान के चलिए कि मेरे पास 100 रुपया है। कितना रुपया है? 100 रुपया है। अब इस 100 रुपया को हम क्या करेंगे? खर्च करेंगे। क्या करेंगे? खर्च करेंगे। और खर्च करने के बाद हमारे पास कुछ बचेगा भी, मतलब कि शेष यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। खर्च करते जाएंगे और शेष कितना बचेगा उसको भी हम नोट आउट करते चलेंगे। कई बार होता है कि अगर हम लोग मार्केट जाते हैं या फिर कहीं पर खरीदने के लिए, सौदा करने के लिए जाते हैं, तो ऐसा होता है जो खर्च कर रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं, बाकी बात जो बच रहा है उसको भी काउंट करते चलते हैं, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुसीबत खड़ा हो जाता है। मुसीबत इसलिए खड़ा होता है, इस एग्जाम्पल से आपको, इस सवाल से आपको समझ में आ जाएगा। 100 रुपया है, सपोज कीजिए कि हम 40 रुपया खर्च कर दिए। अगर 40 रुपये खर्च करेंगे तो मेरे पास 60 रुपये बचेगा। अब 60 रुपया जो बचा हुआ है उसमें से अब 30 रुपया खर्च कर दिए, तो अब 30 रुपये बचेगा। सिंपल सी फंडा है। अब जो 30 रुपया बचा हुआ है इसमें से हम 18 रुपये खर्च कर दिए। अगर 30 रुपये में 18 रुपया खर्च कर दिए तो 12 रुपया बचेगा। अब जो 12 रुपया बचा हुआ है, 12 रुपया एकदम खर्च कर दिए तो मेरे पास 0 रुपया बचेगा। अब क्या होगा? जितना हम खर्च किए थे 100 आना चाहिए जोड़ करके। हाँ बिल्कुल, देखते हैं जोड़कर। 8 और 2 10 के 0, हाथ में 1, 3 3 3 6 6 4 10, चलिए 10, यानी कि 100 रुपया मैंने खर्च किया है, ठीक है, ये तो सही है। चलिए अब शेष राशि देखते हैं, क्योंकि जो खर्च किए थे उसी के आधार पर जो बचते गया था उसको भी इधर लिखते गए थे, इसको भी जोड़कर 100 आना चाहिए। लेकिन जोड़कर देखते हैं, 2 3 और 1 4 और 6 10, देखिए क्या आ गया? 102 आ गया। अब यहाँ पर समस्या खड़ा हो गया, ठीक है, कि भाई खर्च किए हैं 100 रुपया, ये तो ठीक है, हिसाब करने के बाद 100 रुपया आया, लेकिन जो बचते गया था, जो शेष था, उसको जब हम जोड़ने लगे तो ज़्यादा आ गया। इससे और भी ज़्यादा आ सकता है कि नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या मतलब खर्च करेंगे 100 रुपया तो मेरे पास 102 रुपया आ जाएगा? ऐसा तो कभी होगा नहीं। 100 रुपया अगर है तो 100 रुपया ही वो बाद में कैलकुलेट करने के बाद आना चाहिए। 2 रुपया कहीं से अपने आप टपक नहीं जाएगा, है कि नहीं। ऐसा कभी होता नहीं है। लॉ ऑफ मास पढ़े होंगे, क्लियर। तो देखिए ऐसा होता क्यों है, सबसे पहली बात। और बहुत लोगों का दिमाग घूम गया होगा यहीं पर कि सही बात है भाई, 100 रुपया मैंने खर्च किया, ठीक है, लेकिन ये शेष में 102 रुपया आ गया, ये कैसे संभव हुआ? समझाता हूँ आपको। सबसे पहले आपको दिमाग में इतना घुसा लेना है, भेजा में इतना घुसा लेना है कि खर्च और शेष में कोई रिलेशन नहीं होता है। क्या बताएं हम? खर्च और शेष में, यानी जो बच रहा है उसमें कोई रिलेशन नहीं होता है। आप अंदाजी कैसे रिलेशन कर दे रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं? अरे भाई जो खर्च कर रहे हैं, ठीक है, खर्च करते हुए 100 रुपया खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन जो शेष बच रहा है वो खर्च पर थोड़ी ना डिपेंड है। अगर हम 100 रुपया खर्च किए हैं तो फिर जोड़ करके जो शेष बचते गया था उसको जोड़ेंगे तो 100 रुपया ही आएगा। कोई ज़रूरी नहीं है, ये शेष वाला चीज़ है, कोई इस पर मतलब डिपेंडेंट वाला चीज़ नहीं है खर्च का, ठीक है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ही बारीकी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा वीडियो मैंने पहले भी शायद बनाया था, लेकिन पता नहीं चैनल पर इतना सारा वीडियो हो गया, लगभग 250-300 वीडियो, पता ही नहीं चलता कि कौन वीडियो कहाँ पर है, भूल भी गए, बहुत पहले की बात है। चलिए, बहुत पहले के नहीं, हद से 7-8 महीना की बात होगा, ठीक है। चलिए ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में हम एक डंटा लेते हैं। क्या लेते हैं? डंटा। अब इस डंटा की लंबाई 5 फीट है। कितना फीट है? 5 फीट, देख सकते हैं, 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट 5 फीट, आपको दिख रहा होगा। ये जो लाइन है वो 1 फीट का है, मान लेते हैं हम, ठीक है। उसके बाद में अगर इसको हम काट देते हैं, कितना पता है? अगर इसको काटते हैं हम 3 फीट तो बचेगा कितना? 2 फीट। अगर हम काटते हैं 1 फीट तो बचेगा कितना? 1 फीट। अगर पूरा उड़ा देते हैं तो कुछ भी नहीं बचेगा। बचेगा? नहीं बचेगा। अब इसको जोड़ कर देखिए, 3 2 5, 5 फीट, 2 और 1 3, देखिए आभर में यहाँ पर कम आ गया। क्या आ गया? कम आ गया। मतलब अगर हम 3 फीट इस लकड़ी को काटेंगे, इतना हटा दिए, क्या किए? इतना हम हटा दिए, तो बचा कितना? 2 फीट बचा। फिर इस 2 फीट में क्या किए? 1 फीट को उड़ा दिए। क्या किए? उड़ा दिए, ठीक है। उसके बाद में 1 फीट बचा। अब इस 1 फीट को भी उड़ा दिए, मतलब ये पूरा खत्म हो गया।
तो यहाँ पर ये काट रहे थे, क्या कर रहे थे, काट रहे थे, और ये क्या बच रहा था, शेष बच रहा था। जिस तरह से हम सवाल में आपको पूछे थे, जैसे कि खर्च कर रहे थे और यहाँ पर शेष बच रहा था, लेकिन यहाँ पता चलता कि शेष में 3 ही बच रहा है। तो बताइए, अगर लकड़ी को हम काटेंगे 3 फीट पर, 1 फीट पर, 1 फीट पर, तो क्या उसको जब जोड़ेंगे तो 3 फीट आएगा? नहीं, 5 फीट है भाई, तो 5 फीट ही रहेगा। ऐसा थोड़ा ना 2 फीट लकड़ी हम खा गए, ऐसा तो नहीं है कि नहीं? तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत छोटा चीज़ है, ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। अगर समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, समझ में गारंटी रूप से आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।